बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हमने ये लेक्चर्स जो है क्लास 8 मैथ्स का जो बुक है, जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितनी भी लेक्चर्स है वो हमने उर्दू ज़ुबान में रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। और चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.7 तक जो है वो हमारे जितने भी लेक्चर्स है वो उर्दू ज़ुबान में है। लेकिन फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कुछ फ्रेंड्स के मैसेजेस आए थे कि सर आप जो है ये लेक्चर हमारे लिए पश्तो में रिकॉर्ड कर ले। तो फिर इसके बाद हमने जो चैप्टर 8 का आखिरी एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 8.9, ठीक है, वो उसको हमने पश्तो ज़ुबान में रिकॉर्ड किया। और फिर इसके बाद जो चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया था तो वो जो है मेरे ख़्याल में उसके 4 या 5 लेक्चर हमने पश्तो ज़ुबान में रिकॉर्ड किए थे। लेकिन फिर क्या होता है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पर फिर मैसेजेस आते हैं बहुत सारे दोस्तों के कि सर आप जो है अभी लेक्चर्स पश्तो ज़ुबान में बना रहे हैं जो कि हमें पश्तो ज़ुबान नहीं आती। अगर आप उसको दोबारा उर्दू ज़ुबान में बना ले तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है उसकी बोलने वाले ज़्यादा है। और वैसे भी उर्दू ज़ुबान हर किसी की समझ में आता है, लेकिन ये जो पश्तो है ये हर किसी को समझ नहीं आती। तो मैंने इसी सिलसिले 2-3 दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पर एक पोस्ट किया था कि ये जो लेक्चर्स है ये उर्दू ज़ुबान में ठीक है या पश्तो ज़ुबान में। जो मैंने पोस्ट लगाया था उस पर बहुत से कमेंट आए थे कि सर उर्दू ज़ुबान ठीक है। और उसमें जो है कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिसमें कहा गया था कि पश्तो ज़ुबान ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये जो लेक्चर्स है इसको दोबारा उर्दू ज़ुबान में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इंशाल्लाह इसके साथ साथ मैं ये कोशिश भी करूँगा कि ये जो लेक्चर्स है तो उसको मैं पश्तो ज़ुबान में भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ये पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.3 हमारे पास 223 पेज पर मौजूद है। तो इसकी जो इससे जो पहला लेक्चर था पिछला वाला लेक्चर, ठीक है, तो वहाँ पर हमने स्फीयर और इसके साथ जो है इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसके साथ हमारे पास जो ये टॉपिक था हेमिस्फीयर, और इसके जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला था इसको हमने पढ़ा था। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे जो कि उसी फार्मूला से रिलेटेड है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर द फॉलोइंग रेडियाई। और यहाँ पर है पाई इज इक्वल टू 22/7। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें जो है स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो है हमें डिफरेंट रेडियाई जो है वो रेडियस का प्लूरल है, ठीक है। तो हमें डिफरेंट रेडियाई गिवन है और इससे हमें जो है क्या फ़ाइंड आउट करना है, जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया के लिए स्फीयर का जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है, तो इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में फार्मूलास पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है स्फीयर के बारे में पढ़ा था कि स्फीयर जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एक सॉलिड राउंड फिगर है, ठीक है। सॉलिड राउंड फिगर है जो कि यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है। जब हम इसी सर्कल को, ये इसका फ़िक्स पॉइंट है, जब हम इसी सर्कल को इस फ़िक्स पॉइंट के लिहाज से रोटेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं इस फ़िक्स पॉइंट के लिहाज से, ठीक है, तो फिर क्या बन जाता है? वो फिर बन जाता है हमारे पास स्फीयर। तो ये हमारे पास दूसरा सर्कल आ गया, तो इसका एक साइड वहाँ पर है और एक साइड जो है हमारे सामने है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है अब ये स्फीयर बन गया, ठीक है। जो हमारे पास जो फुटबॉल होते हैं या बॉल होते हैं वो हमारे पास क्या है? वो एग्जांपल ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है। तो यहाँ पर इसका रेडियस कितना है पहले क्वेश्चन में, कि इसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने पढ़ा था कि सेंटर से लेकर स्फीयर तक का जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेडियस कहते हैं। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है? 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया। ये हमारे पास जो है ये अननोन है, इसके साथ जो है वॉल्यूम अननोन है।
तो ये दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों क्वांटिटीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जब हम किसी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला ये था 4πr²। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सरफेस एरिया फार्मूला था एक स्फीयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, पाई का जो वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है और इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो हमारे पास है 3.14। ठीक है, 3.14 बी ठीक है। और अगर इसकी जगह हम क्या लेते हैं, ठीक है, 22/7, तो ये बी क्या है, ये बी ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि पाई की जगह हम 22/7 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 22/7 लगाएंगे और आर की वैल्यू हमें गिवन है, वो है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी ये ठीक है r² है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लगा लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर क्या है हमारे पास, रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर और इस पर क्या है, स्क्वायर है, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4.2 स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम ये स्क्वायर जो है 4.2 स्क्वायर का मतलब ये है कि 4.2 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपनी जगह लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हम ये 4.2 का स्क्वायर करेंगे। अब तो सिंपली इसको कैलकुलेटर की मदद से हम इसका स्क्वायर लेंगे, मतलब 4.2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है 17.64। और ये स्क्वायर जो है इसके लिए भी है और यूनिट के लिए भी है, तो यूनिट पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाय 4, तो इसका डिनोमिनेटर b1 है, इसका डिनोमिनेटर b1 है, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 7 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, मतलब इनका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, वो 7 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 22, 4 मल्टीप्लाई बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई 17.64, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाता है 1552.32 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या है 7 है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 7 पर। ठीक है, तो डिवाइड बाई 7, तो हमें मिलता है 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका किया गया, ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, अंदर जो स्फीयर का जो खाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वो वॉल्यूम कितना है, ठीक है, तो वॉल्यूम की तरफ आते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो फार्मूला हमारे पास क्या था 4/3 पाई r क्यूब, ये था हमारे पास। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते थे स्फीयर का वॉल्यूम जब हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाई r क्या है हमारे पास, वो है 4.2 सेंटीमीटर और इसके ऊपर क्या है अब क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4.2 का क्यूब लेंगे। तो जब हम इसका क्यूब लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ये हम अपनी जगह लगाएंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4.2 क्यूब, तो हमें मिल जाता है 74.088 और सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब।
तो इसका हमने क्यूब लिया तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ है इसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 22 और इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 6519.744 सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट है, डिवाइडेड बाई 3 7 क्या आता है 21। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 21 पर। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक स्फीयर हमारे पास होता है जिसका रेडियस 4.2 है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया इतना आता है 221.76 सेंटीमीटर और उस स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो कितना आता है 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है 63 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे r इज़ इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उस स्फीयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारे पास अननोन है, ठीक है, और दूसरा इसका वॉल्यूम जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज़ अननोन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला है 4πr², ठीक है। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लगाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r हमारे पास क्या है रेडियस। तो रेडियस हमारे पास क्या है वो है 63 सेंटीमीटर और इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर का स्क्वायर लेंगे। तो ये क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 3969 और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, इस पर स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है इसका 7 है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में जो नंबर्स है इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 3969। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 3492 और क्या है 72। क्या मतलब है 3,49,272 हमें मिलता है, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 7, इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 7 पर, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 पर तो हमें क्या मिलता है 49,896, ठीक है। तो ये इसका किया गया, ये इसका सरफेस एरिया आ गया स्फीयर का, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या अब फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास है वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास यहाँ पर मैं एक स्फीयर ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल आ गया इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है, जो बॉल है वो हमारे पास है स्फीयर। तो उसका जो बाहर जो जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं, और अंदर जो खाली जगह है उसको हम क्या कहते हैं वॉल्यूम। तो हमारे पास ये जो बाहर एरिया, ये जो बाहर सरफेस आ गया, इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। कि जब किसी स्फीयर का रेडियस 63 सेंटीमीटर होता है तो उस स्फीयर का फिर सरफेस एरिया कितना आता है 49,896। अब उस स्फीयर का हम जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, वो हमारे पास है 4/3 πr क्यूब, ये फार्मूला है। तो सिंपली हम यहाँ पर भी इसी तरह वैल्यूज़ लगाएंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर है 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर क्या है हमारे पास रेडियस, वो है 63 सेंटीमीटर और क्यूब, ठीक है। सबसे पहले हम ये जो 63 है इसका हम क्यूब लेंगे। तो ये वैल्यूज़ अपनी जगह लगाएंगे
4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई, तो जब हम इसका क्यूब लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 2,50,000 और 47 हमें ये मिल जाता है, ठीक है। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर्स में जो नंबर्स है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की नंबर्स डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2,50,047, तो हमें मिल जाता है 22,00,41,36 हमें ये मिल जाता है। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास 3 7 21। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 21 पर, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1047,816 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया और ये इसका क्या है, सरफेस एरिया। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्पीयर का रेडियस है वो हमारे पास है 8.4 मीटर, ठीक है। इसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे सिंपली। सरफेस एरिया ये हमारे पास अननोन है और साथ में क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 4πr²। तो सिंपली ये वैल्यूज़ लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास है 8.4 मीटर और इस पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर अपनी जगह लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 8.4 का हम स्क्वायर लेंगे, मतलब ये है कि 8.4 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम 8.4 का स्क्वायर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 70.56 और इसका यूनिट है मीटर, तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर्स में वैल्यू है इसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 70.56 करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 6209.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूमरेटर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ, तो इसका डिनोमिनेटर b1 है और इसका डिनोमिनेटर b क्या है, 1। तो 1 7 जार 7 और 7 1 जार 7, मतलब यहाँ पर किया गया सिर्फ 7 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 7 पर, तो डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो फिर हमें मिल जाता है 887.04, ठीक है। तो ये मिल गया, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो ये इसका आ गया सरफेस एरिया, ठीक है। अब जो है हम इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, कि स्पीयर का वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी तरह हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 ये पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई आर रेडियस कितना है, वो है 8.4 मीटर और क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8.4 का क्यूब लेंगे। तो 4/3 ये अपनी जगह, 22/7 ये भी अपनी जगह। तो अब आते हैं और 8.4 का क्यूब लेते हैं। तो 8.4 क्यूब, ठीक है, 8.4। तो इससे क्या आंसर आता है, 592.704 और यूनिट है मीटर, तो इस पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 592.704, तो हमें क्या मिल जाता है, 52,157.952 और यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 7 जार 21। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 21 पर, ठीक है। तो डिवाइड बाई 21, तो हमें मिल जाता है इसके बाद 2000
483.712 मीटर क्यूब। तो ये इसका किया गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसके अंदर 3 पार्ट्स थे, इसको हमने सॉल्व किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज़ 5 मीटर। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर जो है हमारे पास 5 मीटर है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया, हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और उस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, वो है 3.14। तो यहाँ पर हमारे पास जो बुक में है वो क्या है, वो पाई की जगह पता नहीं क्या लगाया है इन्होंने, कोई क्रॉस लगाए या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए हैं, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, ये हमारे पास पाई है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 है। ठीक है, तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट किए थे, इसी तरह हम ये भी जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्फीयर का डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, 5 मीटर है। और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अननोन क्वांटिटीज़ क्या है, वो है सरफेस एरिया है, और इसके बाद क्या है, वॉल्यूम, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा आते हैं डायमीटर की तरफ। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि चलो यहाँ पर सर्कल की बात करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, फिक्स पॉइंट, इसको हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट से मतलब सेंटर से जब हम सर्कल की तरफ एक लाइन ड्रा करते हैं इसी तरह, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम कहते हैं रेडियस। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। सेंटर से सर्कल तक का जो फासला होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम एक ऐसा लाइन ड्रा करें जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे और वो सेंटर से गुज़र जाए, मतलब इस तरह एक लाइन ड्रा करें। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, और इसमें क्या ख़ासियत है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है और दूसरी पॉइंट तक आ गई है, लेकिन ये सेंटर से गुज़र गई है। तो ये हमारे पास ये लाइन क्या है, इसको हम फिर डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास भी एक लाइन है जो सेंटर से नहीं गुज़री है। ठीक है, लेकिन फिर इसको हम डायमीटर नहीं कहते हैं, इसको हम सिंपल कार्ड कहते हैं, कार्ड। ठीक है, और एक हमारे पास है डायमीटर, जो डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर से गुज़र जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा जो है रेडियस का डबल होता है, मतलब r+r होता है, या हम क्या कहते हैं, 2r। ये हमारे पास जो है सेंटर है। अगर हम कहते हैं कि सेंटर से सर्कल तक का फासला 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर ये। ठीक है, दोनों रेडियस है, तो 3 + 3 क्या आता है, 6 आता है। तो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर फिर कितना होगा, वो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक स्फीयर है जिसका डायमीटर क्या है, 5 मीटर है। मतलब अब जहन में ये लाई कि हमारे पास एक बॉल है, उसी बॉल का सेंटर है। ठीक है, तो एक लाइन जो है बाल के एक साइड से स्टार्ट हुई है और दूसरी साइड तक वो लाइन गई है, और वो लाइन जो है सेंटर से गुज़र गई है। तो हमारे पास क्या है, डायमीटर। तो वो डायमीटर क्या है, वो डायमीटर हमारे पास है 5 मीटर है। ठीक है, तो हम उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो है आर जो है वो मौजूद होता है। डायमीटर सरफेस एरिया में भी फार्मूला में भी, और वॉल्यूम की फार्मूला भी में भी जो है वो आर मौजूद होता है। तो हम डायमीटर से क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर फिर क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो हम डायमीटर से रेडियस किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि डायमीटर का जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। तो जब इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो हमें जो है वो रेडियस मिल जाता है। ठीक है, तो जब हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो डायमीटर को हम 2 पर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2। डायमीटर को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 5 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो r = 2। तो जब हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 पर तो हमें मिल जाता है 2.5
और मीटर। तो ये हमारे पास जो है उस स्फीयर का रेडियस जो है वो क्या बन गया, वो आ गया 2.5 मीटर। ठीक है, अब इसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया के लिए ये फार्मूला है 4πr²। तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या लिया है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 2.5 मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, इसका हम पहले स्क्वायर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 अपनी जगह, अब हम जो है 2.5 का स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिल जाता है 6.25। ठीक है, और मीटर स्क्वायर, तो ये 2.5 का स्क्वायर आ गया। अब ये सिंपली हम ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या गया, उसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो सिंपली हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई पाई हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है 2.5 मीटर क्यूब। तो अब हम जो है स्क्वायर, यहाँ पर हमने स्क्वायर किया था 2.5 को, अब यह हम 2.5 जो है वो क्यूब करेंगे। तो ये अपनी जगह लगाएंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2.5 क्यूब आता है 15.625 मीटर क्यूब। ठीक है, अब सिंपली हम न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें मिल जाता है 196.25 मीटर क्यूब, और इसका डिनोमिनेटर क्या है डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर है 3, तो हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। अब ये जो वैल्यू है 196.25, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पर। तो हमें इसका जो वॉल्यूम है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है 65.4166 एंड सो ऑन, इस तरह। तो हम इस तरह 2 या 3 डिजिट जो है वो लगाएंगे, और मीटर क्यूब, तो ये इसका किया गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ स्फेरिकल वाटर टैंक हैज़ रेडियस 2.1 मीटर। हमारे पास एक स्फेरिकल वाटर टैंक है, मतलब एक ऐसा टैंकी है जो स्फेरिकल है, मतलब स्फीयर शेप का है। ठीक है, वाटर टैंक है, तो उसका रेडियस 2.1 मीटर है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द कास्ट ऑफ पेंटिंग वाटर टैंक एट द रेट ऑफ रेस 140 पर मीटर स्क्वायर। इसमें हम सिंपली ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम उसी वाटर टैंक को जो है वो पेंट करना चाहते हैं, तो हमें पर मीटर स्क्वायर, पर का मतलब यहाँ पर है 1 मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो कीमत हमें गिवन है 140, जो है उसका जो है 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का जो ख़र्चा आता है वो कितना आता है 140 रुपीज़ आता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस टैंक पर जो है टोटल कास्ट कितना आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। उस वाटर टैंक का हम कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर है वॉल्यूम। ठीक है, जब हम इसमें पानी भरते हैं तो वो जो इसमें जो जितना भी पानी आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपेसिटी कहते हैं। तो कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है इसको रफली बना देता हूँ। ठीक है, उस वाटर टैंक को, ये हमारे पास क्या है, हम 2 सर्कल बनाएंगे, इस तरह है कुछ। ये इसका क्या है, ये इसका सेंटर है, और इसका रोटेशन हम करेंगे इसी तरह। तो चलो ये हमारे पास क्या है, ये वो वाटर टैंक है। इसका रेडियस क्या है, या से लेकर सेंटर से लेकर ये यहाँ पर जो यहाँ तक जो फासला होता है स्फीयर तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है 2.1 मीटर। अब हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे,
इसको हम पेंट करना चाहते हैं, मतलब ये जो बाहर जगह है एक गोल जो है, एक गोल टैंक है, इसको हम जो है उसको हम पेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो है हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट जो है वो होना चाहिए कि इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना है। जब हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाए तो फिर हम इसका जो है कास्ट जो है उसका जो टोटल ख़र्चा आता है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें सरफेस एरिया मालूम हो। ठीक है, तो सिंपली हम इसका सरफेस एरिया सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्पेरिकल वाटर टैंक। ये जो वाटर टैंक है इसका रेडियस कितना है, वो हमारे पास है 2.1 मीटर है। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, कास्ट ऑफ पेंटिंग का कास्ट ये हम फाइंड आउट करेंगे, और इसके साथ साथ कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक से। ठीक है, कैपेसिटी ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम कास्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल वाटर टैंक, तो सरफेस एरिया के लिए यही फार्मूला है 4πr²। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7, तो सिंपली हम लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है, रेडियस हमारे पास है 2.1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 2.1 का स्क्वायर लेंगे, तो ये वैल्यूज़ अपनी जगह लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2.1 स्क्वायर हमें मिल जाता है 4.41 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली हम 422 और 4.41 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है 388.08। ठीक है, और यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या है, डिनोमिनेटर इसका 7 है। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 7 पर, तो डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाता है 55.44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस टैंकी का जो सरफेस एरिया है, बाहर जो मुकम्मल जगह है वो क्या है, उसका एरिया है 55.44। अब यहाँ पर है कि पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैं इसको इस तरह जो है शो करूँगा कि चलो ये हमारे पास ये जो जगह है ये क्या है, ये 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस 1 मीटर स्क्वायर का जो ख़र्चा है वो कितना है 144 जो है उसका टोटल प्राइस इतना है। 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है 140 है सारी। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो अब हम जो है ये तमाम एरिया कितना गया, ये टोटल एरिया आ गया 55.44। तो हम इसका जो है कास्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली ये जो सरफेस एरिया है पूरी वाटर टैंक का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर स्क्वायर का जितना ख़र्चा है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम लगाएंगे कि नाउ कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है 1 मीटर स्क्वायर, इसका कास्ट कितना है वो हमारे पास है ₹140। लेकिन हम जो है कितना फाइंड आउट करना चाहते हैं, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे 55.44 मीटर स्क्वायर। इसका कास्ट कितना आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है वो क्या है रेस 140, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना है एरिया कितना है सरफेस एरिया वो है 55.44। ठीक है, अब ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कास्ट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7,761.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टोटल ख़र्चा आएगा वो कितना आएगा, वो ₹7,761.6 आएगा। ठीक है, तो इसका जो है हमने पहला पार्ट ये फाइंड आउट किया। अब आते हैं इसकी दूसरी पार्ट की तरफ।
तो दूसरा इसका क्या पार्ट है, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, इसका कैपेसिटी कितना है, मतलब इसमें कितना पानी आता है। तो इसका हम क्या फ़ाइंड आउट करेंगे, ये जो खाली जगह है, खाली जगह को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम या कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इसका हम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम जो है इसका जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम के फार्मूला से हम जो है इसका कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं इसकी दूसरी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैं इस तरह लिखूँगा, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। तो इसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो सिंपली ये वैल्यूज़ लगाएंगे, 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की जगह हम 22/7 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई आर क्या है, रेडियस हमारे पास है 2.1 मीटर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब। इसका हम पहले क्यूब लेंगे। ठीक है, तो 4/3 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई हम जो है 2.1 का क्यूब लेंगे, 2.1 क्यूब। ठीक है, तो हमें मिल जाता है 9.261 मीटर क्यूब। ठीक है, अब सिंपली हम न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 814.968 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, 3 7 21। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 21 पर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 21। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 38.808 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो है 38.808। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो दूसरे इसके बाद जो है इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो सकता है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।